बेखौफ बदमाशों ने पूर्वी जोन के चकेरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। घटना श्यामनगर चौकी के सी ब्लॉक की है, जहां बदमाशों ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिवंगत जय नारायण त्रिपाठी के बेटे व पेशे से शिक्षक शरद चंद्र त्रिपाठी के घर को अपना निशाना बनाया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे की है। शरद त्रिपाठी का 16 वर्षीय बेटा देवांश घर के बाहरी कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था और उनकी पत्नी रचना त्रिपाठी किचन में खाना बना रही थी। इसी दौरान 3 नकाबपोश बदमाश अचानक घर में दाखिल हो गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बदमाश ने किचन में जाकर रचना की कनपट्टी पर कट्टा सटा दिया। घबराई रचना ने जब अपने बेटे को मदद के लिए आवाज लगानी चाहिए तो उन्होंने देखा कि 2 अन्य बदमाशों ने पहले ही देवांश को चाकू और हथियारों के दम पर काबू में कर रखा था। बदमाशों ने रचना को धमकाते हुए कहा कि घर में जहां भी सोना चांदी और नकदी रखी है वह चुपचाप बता दे। जान का खतरा देख रचना ने अलमारी की चाबी बदमाशों के हवाले कर दी। बेखौफ लुटेरों न सिर्फ अलमारी में रखा सारा कीमती सामान समेटा, बल्कि रचना के शरीर पर पहने हुए गहने तक उतरवा लिए। इस दौरान बदमाशों ने मां बेटे को रस्सियों से हाथ कसकर बांध दिया। करीब 45 मिनट तक घर का कोना कोना छानने के बाद जाते जाते बदमाश दोनों को किचन में बंद कर अपाचे बाइक से फरार हो गए। इस लूट में बदमाश लाखों रुपए की ज्वेलरी और 15,000 रुपए नगद ले उड़े। घटना के करीब 1 घंटे बाद जब घर में काम करने वाली मेड प्रियंका पहुंची तो उसने देखा कि पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। अनहोनी की आशंका के बीच उसे किचन से रचना की दबी हुई आवाज सुनाई दी। प्रियंका ने तुरंत किचन का दरवाजा खोला और मां बेटे को बंधन मुक्त कर पुलिस को सूचना दी। दिन दहाड़े लूट की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। चकेरी थाना पुलिस के साथ साथ डीसीपी सत्यजीत गुप्ता, एडीसीपी शिव सिंह और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही थी कि तभी किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया। उस व्यक्ति ने बताया कि 2 मोबाइल फोन सड़क पर किनारे पड़े हुए। जब पुलिस वहां पहुंची तो घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मोबाइल फोन बरामद हुए, जिन्हें परिजन और पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। माना जा रहा है कि सर्विलांस के डर से बदमाशों ने भागते वक्त मोबाइल रास्ते में ही फेंक दिए थे। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि दोपहर 12 बजे इस घटना की सूचना मिली थी। 3 युवक अपाचे बाइक से आए थे। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों के भागने का रूट और उनकी पहचान की जा सके। बेटा क्या नाम है आपका? नाम ये देवांश त्रिपाठी नाम है। आज आपके घर में डकैती पड़ी है, कुछ डकैत आए थे, कैसे आए, पैसे घुसे, कैसे आपके घर को लूटा? ये तो नहीं पता कि कैसे आए थे, लेकिन मैंने जब देखा तब मैं बस अभी खाना ही खाया हुआ था और मैंने देखा इधर आंगन में 3 लोग खड़े हैं। मैं उस वक्त चश्मा नहीं लगाया हुआ था तो मैं पास आया। उतनी देर में एक उन्हीं में से एक चाकू लेके मेरे ऊपर चढ़ने लगा तो मेरी उससे हाथापाई हुई, लेकिन उसने मेरे ऊपर चाकू से वार करना चाहा तो उससे मेरा कट लग गया और उसने बोला कि तुम्हारी माँ को पकड़ लिया है हमने। तो फिर मैंने सरेंडर कर दिया। उससे बोला कि कुछ करिएगा मत आप। और फिर उसके बाद उसने मम्मी को पकड़ के उससे सब अलमारी की सब चाबियाँ निकाल ली और एक का मुंह खुला हुआ था, बाकी 3 लोग थे, एक का मुंह खुला हुआ था। क्या जिसका मुंह खुला था कभी आपने उसको देखा है? जी नहीं, देखा नहीं। क्या लिए थे, हथियार क्या थे? जी, एक के हाथ में पिस्टल गन थी और 2 बाकी चाकू लिए थे। आप लोग के साथ मारपीट भी किया क्या? जी नहीं, मारपीट मतलब मेरे से ही हाथापाई हुई है, फिर मारपीट नहीं किया उन्होंने। बस करीब कितनी देर रहे घर में जो लूट करते रहे? लगभग आधा घंटे से ऊपर ही रहे हैं। क्या आप लोग के साथ घटना पिस्टल लगा के घटना की है क्या? आप लोग के मम्मी के आपके? जी, मम्मी के पिस्टल शुरुआत में लगाई थी उनने। आपके किस गर्दन पे भी चोट आई है कि हाथ में चोट आई है? जी, जब मैंने उनके सरेंडर कर दिया सामने तब उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली थी। हाथ में कहाँ दिखाई चोट आई जो? हाथ कितनी देर यहाँ पर रहे? कितनी देर? आधा घंटा के ऊपर रहे हैं। आधा घंटे बाद जब यहाँ से गए हैं तो फिर आप लोग ने पुलिस को कैसे सूचना दी? गेट से गए, किधर से गए? जी, गेट से गए सर, मेन गेट से। हाँ, पुलिस को सूचना किसने दी? जी, पहले तो हम लोग आधा घंटा तक बंद ही रहे, फिर काम वाली आंटी आई, उन्होंने गेट खोला तो फिर मैं नेबर के यहाँ गया अपने और वहाँ से मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ने पुलिस को फ़ोन किया। पापा क्या आपको बंद कर दिया? पापा टीचर हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल में। क्या आपको किचन में बंद किया था? जी, किचन में बंद किया था। कितनी देर बंद रहे आप किचन में? आधा घंटे से ऊपर ही रहे हैं बस। क्या हुआ है आज लूट की घटना हुई है आपके साथ, क्या कहेंगी, कैसे लूट की गई आपके साथ? हम किचन में खाना बना रहे थे, अचानक से एक आदमी आया, उसने रिवाल्वर हमारे कानपट्टी पे लगा दिया और बाल पकड़ लिए और कहा कि ये सब जो पहने होता। तो हम चिल्लाए, बहुत तेज़ी से चीख निकल गई मेरी। हम सोचे मेरा बेटा सुनेगा, तो जब तक इसको आवाज़ दिया तो देखा इसको 2 लोग पकड़े आ रहे हैं, इसके हाथ से खून बह रहा है। तो हम घबरा गए और हम चीखे थे तो उसने मेरा मुंह दाब दिया एकदम से कि
अगर तुम बोलोगी नहीं और चिल्लाओगी नहीं तो तुम लोगों को जान बख्श देंगे, और नहीं तो अगर चिल्लाओगी तो दोनों लोगों की जान ले लेंगे, मार देंगे। तो वो कितने लोग थे? 3 लोग। लगभग कितने बजे का समय था? 11:45 बजे। आप लोग घर में कितने लोग मौजूद थे? मेरा बेटा और हम। अच्छा, क्या असला भी लिए हुए थे? हाँ, वो पिस्टल लिए हुए थे और सब नई चाकू, 1-2 चाकू लिए था, और बाकी सबके हाथ में 1-1, 2-2 नई चाकू थी, खूब बड़ी चाकू। चेहरे खुले थे या बंद थे क्या? एक का चेहरा खुल गया था, बाकी 2 जो थे वो रुमाल से बांधे हुए थे। छत के रास्ते से आए थे, सामने से आए थे? वो हम किचन में थे, तो ये तो हम देख ही नहीं पाए कि वो किधर से आए थे। हम किचन के अंदर थे, वो तो हमारे सामने जब पिस्टल लगा के खड़े हो गए तो हम जान पाए कि कोई घुस चुका है घर में। मैम, लगभग कितने लाख की लूट हुई है आपके साथ? अभी तो जो अभी हमने और चेक नहीं किया, लेकिन जो हम पहने थे वो तो सब ले ही लिया। अभी मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा कि अभी हम ये मंगलसूत्र कान के और मंगलसूत्र कान का और पैर का बिछिया और नाक की कील सब कुछ ले गए, और कैश कुछ रखा था बस 12-15 हज़ार वो ले गए। और क्या आपके हस्बैंड नहीं थे उस वक्त घर पे? नहीं, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल में। अच्छा, अलमारियों की चाबी कैसे क्या ली? वो सब हमको धमका करके कि अगर चाबी दे दोगी तो जान बख्श दे देंगे, नहीं तो फिर तुमको अभी इसी समय मार देंगे और बच्चे को मारे। तो हमने कहा, उनके पैर पड़ने लगे, रे भैया ऐसा ना करो, जो भी है तो छोड़ दो हम लोगों को। कहता नहीं, जान नहीं लेंगे, खाली हम धमका रहे हैं, तुम खाली हमको देती जाओ, चाबी निकाल। चाबी अपने आप ले करके उन्होंने सब कुछ खोल लिया। क्या खोला घर पर? उधर पीछे कमरे में सारी वहाँ खुला पड़ा हुआ है, सब सारी अलमारी, सारे मेरे पर्स खोल दिए, सब कुछ जितना वहाँ था। अभी हमको खुद ही नहीं मालूम कि क्या ले गए क्या छोड़े। कुछ हमारे दीपावली के कुछ उसमें सिक्के वगैरह थे, कुछ चांदी के पायलें बिछिया वगैरह थी, वो तो सब सामने देखा है। पीछे से और क्या ले गए कुछ नहीं पता अभी हमें। बक्सा वगैरह में भी, उसमें भी कुछ चीज़ें थी, वो भी क्या क्या गया है अभी हमें कुछ ही नहीं क्या पता। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे क्या? नहीं लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, दिन दहाड़े आपके घर में लूट हुई है बंधक बना के, क्या कहेंगे? ये किसकी लापरवाही मानती है? अभी ये तो लापरवाही तो हम किसकी बता, मोहल्ले में सब लोग रहते भी हैं, और दिन दहाड़े ये हो गया तो हमारे घर में तो अब आदमी अब कमरे बंद करके तो दिन रात रहेगा नहीं। गेट बंद था, मेन गेट तो बंद ही था, उसके बाद कोई घुस गया तो ये तो हम लोग भी नहीं जान पाए अचानक कैसे हो गया। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को कैसे हम सूचना देते हैं, बाद में दिया है जब हम लोग के पास कोई फ़ोन हम लोग के पास दोनों ले गए थे, वो लोग फ़ोन पहले ही ले लिए थे। तो वो बाद में जब ये हम लोग काम वाली आई उसने खोला है, तब उसके बाद में हम लोग गए तो इन्होंने बउआ ने बताया हाँ सूचना। पुलिस आई थी यहाँ पर? अभी टाइमिंग तो नहीं देखी, बच्चे से पूछिए, हम बहुत बोल के थक गए। अरे लगाओ यार। सर, श्यामनगर में दिन दहाड़े डकैती हुई है घर में घुसकर, क्या पूरा मामला है बताइए। डकैती नहीं है, श्यामनगर थाना क्षेत्र चकीरी में दोपहर समय लगभग 12-12:30 के मध्य में 3 लड़के बाइक से आए हैं, वाइट कलर की है, संभवतः अपाचे है या पल्सर है, अभी वो सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं। और इन्होंने गन पॉइंट पे जो फैमिली मेंबर्स हैं, इसमें एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 45 साल और एक लड़का है जब लगभग उम्र 17-18 साल। गन पॉइंट पे इन्होंने जो इनके पास ज्वेलरी था, कुछ कैश था और जो कुछ आर्टिफिशियल गहने थे, वो लोग यहाँ से लूट करके गए हैं यहाँ से। जब घर वालों को फिर इन्होंने यही जो किचन है इसमें घर में, उसके अंदर ही इन लोगों ने बंद कर दिया। जब इनकी मेड आई तो इन्होंने बाहर निकले और फिर इन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी। तत्काल इस सूचना पर हमारी थाने की स्थानीय टीम, हमारे एसीपी, हमारे डीसीपी और स्वयं मैं भी आया हूँ, साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम भी आई है। और यहाँ पे जो चांस फिंगरप्रिंट्स हैं वो हमने इकट्ठा किए हैं और यहाँ का हम डिजिटल फुटप्रिंट्स भी इनके उठा रहे हैं। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेजेस जो आसपास में जो उनके मूवमेंट का है वो हम निकाल रहे हैं और शीघ्र ही पूरी घटना का अनावरण करेंगे और जिन्होंने भी ये घटना की है वो शीघ्र ही जेल के सलाखों के सर, अभी क्या बंधक बनाया गया था, क्या उनके साथ मारपीट भी की गई है क्या? देखिए, अभी प्रारंभिक पूछताछ हमने की है, ऐसा कुछ मारपीट का इन्होंने बताया नहीं है। बहरहाल जो उनका एक लड़का है, हाथ पे हल्की सी चोट जरूर आई है, जिसमें घर पे ही इन्होंने कुछ उस पर बैंडेड लगाया हुआ है। बाकी अभी इनके जो परिवारजन हैं इनसे हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और बाकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, कैसे अंदर पहुँचे हैं सर ये अंदर? देखिए, अभी यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। घर वाले भी बताने की स्थिति में नहीं है कि सामने से आए हैं या पीछे से या छत से आए हैं।
तो हमने पूरा अभी घर का निरीक्षण किया है, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही हम इस पर सर बता आसपास पाएंगे। कोई लूट पॉइंट नहीं जहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि दीवार काफ़ी छोटी है। बगल देखिए में अभी मकान बहुत है। प्रारंभिक स्टेज में है, अब इतना डिटेल में बताना थोड़ा अभी संभव नहीं है। समय दीजिए, बिल्कुल आपको सब चीज़ें। सर जो लूट डकैती जो भी हुई है इसमें कितने तक का मतलब ये हुआ, कोई अमाउंट का? जो परिवारजन है बता रहे लगभग 8 लाख रुपए कैश और वो सब मिला के लगभग 8 लाख रुपए का सामान यहाँ से घर से कितने लिया। लोग मौजूद थे जब जैसा मैंने बताया 2 लोग मौजूद थे, एक महिला है उम्र लगभग 45 साल और एक लड़का है 16-17 साल उसकी उम्र है, कक्षा 12 में वो पढ़ाई करता है। सर इसके पहले भी श्यामनगर में नकाबपोश वहाँ पर बी ब्लॉक में चालक कोई घर में घुस के ऐसी वारदात का प्रयास कर चुके हैं क्या? देखिए अभी मेरे समय तो ऐसी कोई घटना अभी सामने नहीं आई है, बाकी जितनी भी छोटी मोटी जो भी स्नैचिंग की जो घटनाएं हुई हैं उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका नामजद किया। चकेरी में एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए घटनाएं ये जो घटना है इंडिविजुअल ये अलग घटना है और ऐसी डेयरिंग घटना बहुत अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। ये जो भी घटना आज के दिन में हुई इसको हम बिल्कुल हमारी पूरी टीम लगी हुई है और शीघ्र ही इसका पूरा नामकरण करेंगे।